नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल मैथ के गुरुजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज हमारी है पार्ट 2 यानी एक्सरसाइज 1C का जो है हमारा क्या है पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 2 में देखिए हमने पहला पार्ट 1 में कुछ थ्योरी पढ़ी थी, पहला क्वेश्चन किया था। आज क्वेश्चन पढ़ते हैं 2। दोस्तों 2 में क्या कहता है, देखिए कहता है ट्रू फॉल्स को फाइंड करना। क्या करता है, कहना है ट्रू फॉल्स को फाइंड करना यानी सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना है, जो ये लिखे हुए हैं दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बताना है कि क्या ये सत्य है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि ये सच सबसेट नहीं, यानी ये क्या कह रहा है दोस्तों, सबसेट नहीं है। यदि आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप देख लेना। जो कह रहा है कि ये देखिए ये होता है सबसेट, और सबसेट का मतलब है कि जिसको आप आगे करोगे उसके एलिमेंट दूसरे वाले में मिलने चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, पहले वाले जिसको आप आगे करोगे उसके एलिमेंट दूसरे वाले में मिलने चाहिए। यदि वो मिल गए तो वो सबसेट है, और नहीं मिले तो वो सबसेट नहीं। देखिए दोस्तों क्या इसके एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, ए है इसके पास, हाँ है, बी है इसके पास, हाँ है। तो दोस्तों ये क्या है, ये सबसेट है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि सबसेट नहीं है, तो यानी ये क्या है, अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है, असत्य है। समझ में आई बात की नहीं आई भाई हमारे। यदि होता यहाँ पर ये, यदि दोस्तों यहाँ पर ये ऐसा सच दैट का सिंबल लगा होता तो लिख देते ये सत्य है, क्योंकि एलिमेंट इसके मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट सबसेट नहीं है। तो जब सबसेट नहीं है लेकिन क्वेश्चन में है तो इसको क्या कर देंगे, असत्य कर देंगे। दोस्तों जो दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, जो दूसरा कह रहा है दोस्तों कि ए और ई, ए और ई, ए और ई, और यहां पर दिए एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है दोस्तों। तो इसको पहले हम फाइंड करते हैं, पहले इसी को फाइंड करते हैं। तो यहां हो जाएगा ए और यहां हो जाएगा ई, और दोस्तों इसको करते हैं फाइंड, तो यहां हो जाएगा क्या, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है दोस्तों। अब एक स्वर में बात या तो वो ए हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, ए ई हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, आई हो सकता है, या तो यू हो सकता है, या तो ओ हो सकता है। ए ई आई ओ यू इतने ही होते दोस्तों, इनमें से कोई एक हो सकता है, हो सकता है नहीं। अब देखिए फाइंड करते हैं, क्या रहा एक ही होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये। बताइए दोस्तों ए है, इधर ई है, क्या इधर सिंगल है, ये तो या करके मैंने लगाया हुआ है। तो ये क्या है, और ये कह रहा है कि सबसेट है, सबसेट दोस्तों है। यानी हम पहले सही कर रहे थे। फिर दूसरा हो सकता है ए ई आई, ई हो सकता है, ए ई आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। तब एलिमेंट मिला लेते दोस्तों, इसके पास ए है, इसके पास ए है, इसके पास ई है, इसके पास ई है। बस यदि ये एलिमेंट मिल गए तो लिख देंगे, ये कह रहा है कि सबसेट है, हाँ है, तो लिख देंगे क्या, ये सत्य है। क्या लिख देंगे, ये सत्य है दोस्तों। अब चलते हैं इस पे, ये कह रहा है कि क्या ये सबसेट है। अब सबसेट की डेफिनेशन जो आगे लिखा उसके एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए। तो ए एक है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 2 है, नहीं, 5 है, नहीं। तो क्या ये सबसेट है, नहीं, तो इसको तो असत्य है ना ये, तो इसलिए लिख देंगे अतः ये क्या, अतः यह असत्य, अतः यह असत्य। बात समझ में कि नहीं आई। अब चलते हैं कहां पर, इस पे, कहां पर चलते हैं, इस पे दोस्तों। तो ये कह रहा है कि ए जो ये सेट दिए है इसका क्या है, सबसेट है दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, ए एलिमेंट एक ही है, इसमें ए है, हाँ है, तो सबसेट है। क्या है ये, और सबसेट है। और ये भी कह रहा है कि ये क्या है, सबसेट है। तो बिल्कुल बात सही कह रहा है, और जब सही कह रहा है तो ट्रू कह रहा है, ट्रू माने सत्य, तो अतः क्या है, अतः ये सत्य, अतः ये सत्य। आगे चलते हैं, देखिए ये क्या इससे बिलोंग करता है, ये सिंबल होता है किसका, बिलोंग टू का, या एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। तो देखते हैं एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कि इसके बिलोंग करते हो किससे, इससे, और इसके एलिमेंट बिलोंग करते हो किससे, इससे। तो ए है, हाँ है, बी है, नहीं, सी है, नहीं, तो क्या इससे बिलोंग करेगा, इससे संबंध रखेगा, ये तोड़ देगा, ये गरीब है, ये रईस है।
और जब गरीब रईस की जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं उनकी जब दोस्ती होती है तो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो ये क्या है? असत्य है। तो क्या है ये? असत्य है। तो लिख देंगे क्या है ये? असत्य। अतः ये असत्य, असत्य है। दोस्तों यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बताना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन के सामने भी दिखेगा, क्वेश्चन 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कहता है कि क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है? दोस्तों मैंने आपको एक फर्स्ट क्लास में आपको मैंने एक नोट लिखवाया था ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो जीरो यानी हम पहले है रिक्त समुच्चय है दोस्तों, वो सभी का क्या है? उचित समुच्चय है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछे है? उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय है। अब देखो यहाँ पर खाली उपसमुच्चय पूछ लेता, सबसेट लेता तो लिख देते हैं आता है ये क्या है? उपसमुच्चय है। और यहाँ पर पूछे है उचित समुच्चय। बताओ जरा उचित समुच्चय की डेफिनेशन क्या है? बताओ जल्दी बताओ, वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी बताओ। नहीं पूछ रहे उचित समुच्चय। दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने भी दिखेगा। देखो उचित समुच्चय क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, आपको यहाँ पर एक ए सेट ले लूं, उसको ले लूं 1 2 3 और एक सेट और ले लूं जिसे हम कहते हैं बी ले लेते हैं, और यहाँ ले लूं 5 6 1, ये ले लूं दोस्तों। तो डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों उचित समुच्चय की कि बी एलिमेंट के एक भी बी सेट का एक भी एलिमेंट किसमें मिल जाए सेट ए में, तो उसी को कहते हैं क्या? उचित समुच्चय। देखिए यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है दोस्तों। एक एलिमेंट मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है? तो ये दोस्तों उचित समुच्चय है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिक्त समुच्चय कह रहा है। तो दोस्तों यदि मैं रिक्त समुच्चय ले लूं, ये रिक्त समुच्चय हो गया, और यहाँ पर ले लूं क्या? कोई ए ले लूं सेट, यहाँ पर ले लूं क्या? ए सेट, और यहाँ पर ले लूं 1 2 3 4। दोस्तों क्या रिक्त समुच्चय में कोई भी सेट का उचित समुच्चय यानी कोई नंबर होने चाहिए? कोई नंबर होने चाहिए। तो बताइए यदि मैं सिंगल एक ही ले लूं तो बताइए इसके एलिमेंट इससे मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं दोस्तों, नहीं हो रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि देखिए यहाँ पर जो उचित समुच्चय किसे कहते हैं कि एक भी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो दोस्तों ए मिल रहा है हमारा, तो मैंने यहाँ पे सेट ए ले लिया। और यहाँ पर कह रहा है रिक्त समुच्चय, तो दोस्तों रिक्त समुच्चय हमारा ये होता है, तो या तो 5 ले लो या तो क्या ले लो? 5 ले लो। तो 5 रिक्त समुच्चय से कहते हैं दोस्तों कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, और इसमें तो एक एलिमेंट है जिसे हम उपसमुच्चय कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं दोस्तों। तो बताओ मैच हो रहा है क्या? नहीं मैच हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे अतः रिक्त समुच्चय, अतः रिक्त समुच्चय उचित समुच्चय नहीं होता है, उचित उपसमुच्चय नहीं होता, उपसमुच्चय नहीं होता है, क्योंकि इसके एलिमेंट मैच नहीं करते दोस्तों, मैच नहीं करते, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना? तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आपके पास एक फोर्थ क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो कह रहा है कि एक सेट दिए है ये दोस्तों, और दूसरा सेट दिए है, कह रहा है एक्सेप्ट दैट एक्स विषम संख्याएं हैं, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये बताओ कि उपसमुच्चय नहीं है, हमें ये सिद्ध करके दिखाओ। तो दोस्तों यदि मैं इसको सेट के रूप में लिखूं तो यहाँ पर हो जाएगा a, सॉल्व करूं यदि मैं इसको तो यहाँ हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत? और यदि मैं b को डिफाइन करूं दोस्तों तो कह रहा है विषम संख्याएं होनी चाहिए। देखिए विषम संख्याएं, सब विषम संख्याएं लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं क्या हो सकती हैं? 3, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर क्या 7 9 11 13 15
17 डैश 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 दोस्तों इसी तरह ये क्या होती चली जाएंगी। अब दोस्तों देखिए सबसेट क्या होता है। देखिए सबसेट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जो पहला एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले में मिलना चाहिए, तो वो सबसेट है। और यदि नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। दोस्तों मिलाते हैं, देखिए 3 है, हाँ है, 4 है दोस्तों, इसमें नहीं होगा, पकड़ लिया आपने। और जब एलिमेंट मैच नहीं होंगे तो आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। अब इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पे लिखेंगे अतः सेट ए दोस्तों, सेट या समुच्चय आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। सेट ए के सभी अवयव सेट बी से नहीं मिलते हैं अतः यह समुच्चय नहीं है। यही दोस्तों इतना छोटा सा इसका आंसर होगा। अब सिद्ध करने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि इसको 2-3 पेज का करके चले आए, सिद्ध का मतलब यही है। तो दोस्तों इतना ही आपको फाइंड करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि सच दैट और सच दैट नहीं, यानी नॉट सच दैट को हमें क्या करना है, इसमें फील करना है। क्या करना है? फील करना है। ये सच दैट है और सच दैट नहीं है। हाँ सबसेट है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, फील करना है। देखिए दोस्तों सबसेट है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यानी इसके एलिमेंट इसमें मैच होने चाहिए। तो इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4। तो दोस्तों जब एलिमेंट पहले वाले के दूसरे वाले में मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो सबसेट हो जाता है। बस इतना फील करना। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, ए है नहीं, यहाँ पर बी हाँ है, सी है, इसमें हाँ है, लेकिन दोस्तों ए नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सबसेट नहीं है दोस्तों। बड़े सिंपल सही चीज। अब दोस्तों देखो थोड़ा इनको समझेंगे। देखो कह रहा है एक्स सच आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर एक विद्यार्थी, ए बराबर एक विद्यार्थी। और भी किस क्लास का, जो क्लास है दोस्तों उसकी 11th है। आप 11th में ही पढ़ते हैं, 11th है। और जो इसका कहते हैं कि एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है दोस्तों। तो बताइए मुझे, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, और वो क्या एक विद्यार्थी ये नहीं हो सकता, एक विद्यार्थी ये नहीं हो सकता, ये किसी दूसरे विद्यालय में थोड़ा ना पढ़ता है, ये आप ही के विद्यालय में पढ़ता है। तो यानी मैं कह दूं दोस्तों कि जो बी हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी। तो दोस्तों एक विद्यार्थी जो हो जाए वो क्या हो जाए, 11th क्लास का ही हो जाए। तो बताओ ये एलिमेंट मिल रहे हैं। तो जब ये एलिमेंट मिलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इधर कोई क्या कह रहा है, इसकी भाषा समझो कि कक्षा 11 का विद्यार्थी वो एक है, ओके, और जो विद्यालय है उसका एक विद्यार्थी लेना है। अब इसने ये नहीं कहा कि 6 क्लास का विद्यार्थी, 5 क्लास का, इसने कहा एक विद्यार्थी ले लो। तो हमें उसको सही करने के लिए 11th क्लास के उसी विद्यार्थी को ले लिया हमने यहाँ पर। तो एलिमेंट क्या हो गए, मैच हो गए। तो जब एलिमेंट मैच हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सबसेट हो जाता है। अब इस पे चलते हैं, इसको थोड़ा समझना है। देखिए कह रहा है कि समतल में वृत्त, किसी समतल में, तो हमने दोस्तों यहाँ पर एक समतल बना लिया और एक वृत्त बनाना है, तो एक वृत्त बना दिया हमने। एक और वृत्त बना देते हैं, एक और वृत्त बना दी, मान लो वृत्त है दोस्तों, ओके। फिर दूसरा क्या कहता है दोस्तों कि एक समान समतल में वृत्त है। एक समतल बना लिया और वृत्त बनाए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर दोस्तों। तो उसकी जो त्रिज्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। जो उसकी त्रिज्या होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बताओ जरा, इसमें यूनिट नहीं दी है कितने सेंटीमीटर, कितना का क्या होना चाहिए। तो इसका तो कुछ भी हो सकता है, ये 5 का भी हो सकता है, ये 3 का भी हो सकता है। तो बताओ इसके एलिमेंट इसमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे दोस्तों। क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं मिलेंगे तो यहाँ कर देंगे क्या, सच दैट नहीं है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ होंगे। अभी इसके पार्ट और हैं, आप इनको कॉपी करिए, चलते हैं अगले पार्ट।
आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके दो पार्ट हमारे थे, अभी दो पार्ट थे हमारे। ओके, और पार्ट है कि दो ही पार्ट थे अभी? एक और है दोस्तों, वो कौन सा है? 5 हो गया समस्थित त्रिभुज है और आयत है। छठा हो गया समतल में स्थित एक समबाहु। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये 7th है और हम 6th लिखना भूल गए। 6th लिख लेते दोस्तों। कह रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। और जो दोस्तों डैश 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 यहाँ पर जो दिए हैं वो कह रहा है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों क्या है, इधर देखेंगे x सच दैट किसी समतल में एक त्रिभुज है। तो भैया हमने यहाँ पर एक त्रिभुज को फाइंड कर लिया और यहाँ पर कहता है कि एक समतल में कोई क्या है, तो हमने आयत फाइंड कर लिया। बताओ ये एलिमेंट इधर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सच दैट सबसेट नहीं है। क्या ये सबसेट नहीं? इसको फाइंड करते हैं। समप्राकृतिक है दोस्तों, इसका एलिमेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं, एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या दोस्तों, समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 डैश 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 इनफिनिट। एक है ना, एक समप्राकृतिक संख्या। हाँ, तो एक समप्राकृतिक संख्या में वो कोई सा भी हो सकती है। जैसे उसमें हमने किया था, फिर गलत हो गया था हमारा, थोड़ा नाम नहीं दिए। और जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर हमें फाइंड करना है, वो हम ले लेते हैं यहाँ पर बी एलिमेंट। वो कह रहा है एक पूर्णांक है दोस्तों, इंटीजर है। और इंटीजर दोस्तों निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यदि मैं 0 ले लूं, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और इधर ले लूं माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 कॉमा और डैश 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 डैश। दोस्तों बताइए कि ये एलिमेंट इधर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या होंगे? देखिए 2 है, हाँ है दोस्तों, 4 है, हाँ है। आगे देखेंगे तो 6 भी होगा, आगे देखेंगे 8 भी होगा दोस्तों। तो इसके एलिमेंट क्या हो रहे हैं दोस्तों? इसमें मिल रहे हैं। तो जब इसमें मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? सबसेट हो जाता है। तो यहाँ फील कर देंगे क्या है ये? सबसेट है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये सबसेट है। अब लास्ट इसके पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। ये ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु जिसकी समान भुजाएं हो हमने बना दिए, समबाहु त्रिभुज है। अब आगे कह रहा है कि किसी समतल में एक, अब वो एक त्रिभुज दोस्तों कैसा हो सकता है? वो समकोण भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम यदि बनाए कि पहले लेते हैं हम समकोण दोस्तों, तो हमने समकोण ले लिया, कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है एक त्रिभुज ना, त्रिभुज के तो कई टाइप होते हैं, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। और यहाँ पर लेते हैं समबाहु त्रिभुज ले लेते दोस्तों, और कॉमा क्या ले लेते हैं? समद्विबाहु ले लेते दोस्तों, समद्विबाहु ले लेते हैं दोस्तों। अब बताइए इसके एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। ये समबाहु जो है इससे मैच हो रहा है। जब इससे मैच हो जाएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसेट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इसको कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप इनको कॉपी करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके सामने जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए जो क्या कर रहा है, इसके ये पार्ट है, उसमें देखिए कुछ कंडीशन दी गई है, उनको हमें फाइंड करना और रीजन बताना। उसको क्या करना है? फाइंड करना और रीजन बताना। तो दोस्तों देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट। दोस्तों इसको आप पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट गिनेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट के अंदर ही सबसेट बना हुआ है, सॉरी सेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सेट बना हुआ है। तो आप इसको अलग अलग एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे दोस्तों। यही गलती नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन में, कि ये सेट के अंदर एक सेट बना हुआ है जिसको हम एक एलिमेंट गिनते हैं। तो 3 4 एक एलिमेंट और ये 5, तो कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 दोस्तों। अब देखिए ये कहता है कि सेट जो दिए है दोस्तों, अब ये अलग दिख रहा है ना आपको? यदि यहाँ पर ये ऐसे दिख जाता तो ये एक एलिमेंट हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा दोस्तों। बताइए ये सेट इससे बिलोंग करता है?
क्या सेट के अंदर 3 4 है? नहीं है। क्या है? 3 4 नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सेट बनाए हुए है और ये एलिमेंट है। ये सेट कर रहा है और ये एलिमेंट है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पर क्या है कि ये एलिमेंट है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है? एलिमेंट का काम कर रहा है। और जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना के दिया है इसको, ये एक सेट का काम कर रहा है। तो बताओ एलिमेंट सेट कैसे बन सकता है? एलिमेंट सेट कैसे बन सकता है? तो इसीलिए क्या है? ये बिलोंग नहीं करता इससे। ये इसका क्या है? सबसेट नहीं है। ए का सबसेट ये नहीं है। बात समझ में आई? अब इसका रीजन लिख देते हैं सेट ए का यह अवयव नहीं है, अवयव नहीं है अतः यह सबसेट नहीं है, अतः यह सबसेट नहीं है। दोस्तों हमने रीजन भी लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आया? जो इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों, अब देखिए यहां पर ये बिलोंग शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? बिलोंग शब्द लिखा हुआ है। तो बताइए मुझे कि जो ये एलिमेंट दिए गए हैं, ये सेट दिया गया है, क्या ये इससे बिलोंग करता है? क्या ये इससे बिलोंग करता है? करता है। ये सेट इससे बिलोंग करता है? ये सेट है ही नहीं है जब हम कह रहे हैं। ये खोल के सेट दे दिए, यहां पर तो एलिमेंट का काम करता है। तो सेकंड वाला देखो जरा कि क्या है, उसमें है कि नहीं है सेकंड वाला? नहीं। दोस्तों यहां पर देखिए ये बिलोंग सबसेट नहीं पूछ रहा है आपसे, ये बिलोंग कर पूछ रहा है। तो यहां पर ये इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता? हाँ करता है। इससे क्या करता है दोस्तों? बिलोंग्स करता है। तो यहां लिख देंगे ये क्या है? राइट है, ये कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। अब सत्य है क्योंकि यह अवयव बिलोंग करते हैं किससे? बिलोंग करते हैं किससे? ए से। ओके, अब इसको चलते हैं। अब देखिए यहां पर और यहां पर डिफरेंस है। यहां पर और यहां पर दोस्तों क्या है? डिफरेंस है। अब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बना दिए। अब ये एलिमेंट जो है इससे बिलोंग करेगा कि नहीं? सबसेट इसका होगा कि नहीं होगा? सबसेट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट जो है इसमें पाए जाते हैं। जो गिवन है ये एलिमेंट क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं। तो जब पाए जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वो कह रहा है कि कौन कौन से नहीं है वो बताओ, उनके रीजन बताओ। जो पाए जाते हैं उसमें सही का टिक मार देना है, बस रीजन लिख देना कि इसके एलिमेंट ए सेट ए में उपस्थित है। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब बताइए एक जो है बिलोंग करता है किससे? ए से। क्या जो एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है किसको? ए से। बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है भाई, एक है इसमें और बिलोंग माने संबंध है उसका। तो लिख देंगे क्या है, क्योंकि एक एलिमेंट संबंध है किसमें? संबंधित है किसमें? सेट ए में। सेट ए, तो इसलिए क्या है? राइट है। हमें तो नहीं सिलेक्ट करना है ना, जिसमें नहीं हो जाए उसको और डिफाइन करना। अब चलते हैं क्या 5 में। देखिए यहां पर दिए एक और एक सबसेट है क्या इसका? ए का। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपने देखना गलती क्या की है कि इसने सेट तो नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? सेट नहीं लगाया। तो जब सेट नहीं लगाया तो इसमें कुछ रिलेशन नहीं होगा, और जब रिलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि ये सेट नहीं है और रीजन लिख देंगे। अतः यह सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है क्योंकि एलिमेंट जो एक है, एलिमेंट एक वो ब्रैकेट में नहीं लिखा है। ये रीजन हमने लिख दिया और ये हमारा आंसर। हम दोस्तों रीजन लिख दिया। अब चलते हैं अगले वाले 6 नंबर। तो देखिए इसमें ये एलिमेंट ब्रैकेट में लिखा है कि नहीं लिखा? और सेट को हमेशा किस में लिखना होता है? ब्रैकेट में। हमने रोस्टर विधि में आपको समझाया था, हां मंजिला कोष्ठक से।
तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 और सबसेट है किसका? ए का। और दोस्तों ये 3 कहां से हो गया? ये तो पूरा का पूरा एलिमेंट है ना, तो पूरा का पूरा एलिमेंट लिखना चाहिए। तो क्या ये है? क्या नहीं है ना दोस्तों, ये भी नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह सबसेट नहीं है, सब सेट नहीं है, क्योंकि 3 एक एलिमेंट नहीं है, अतः यह सबसेट नहीं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 7th में। दोस्तों 7th में क्या है? देखिए बिलोंग्स करना है किससे? ए से। तो क्या देखिए बिलोंग्स ए है इसमें? हाँ है। 2 है इसमें? हाँ है। 5 है इसमें? हाँ है। भैया बिलोंग्स करते हैं, तो ये क्या लिख देंगे? अतः ये बिलोंग्स करते हैं, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है, क्योंकि दिया गया सेट जो दिया गया सेट है वो सेट ए से बिलोंग करता है। देखिए आपके जो ट्रू है दोस्तों उसमें रीजन नहीं लिखना, फिर भी मैं रीजन लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। अब दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है? सेम है। तो ये आप होमवर्क है, आप इसको स्वयं करेंगे। क्या करेंगे? इसको स्वयं करेंगे। अब दोस्तों अगले पार्ट में चलते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। कह रहा है जो जीरो सबसेट है वो बिलोंग्स करता है किससे? ए से। तो बताइए इसमें जीरो सेट है? नहीं है ना। जीरो सेट है क्या इसमें? हमने आपको समझाया था कि जो जीरो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है, लेकिन हमने ये नहीं सिखाया था कि इससे ये बिलोंग करता है। जो चीज है ही नहीं उससे बिलोंग कैसे कर जाएगी? तो ये दोस्तों नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे यह उपसमुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि जो जीरो सबसेट है रिक्त समुच्चय है वो दिए गए। हाँ ऊपर वाले में 5 है लिखा है, इसमें 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन गलत लिखेगा, तो जब 5 लिखे हैं तो बेटे क्या है? फिर तो है, फिर तो दोस्तों है मिस्टेक। आई होप दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि मेरी वीडियो समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट थे, आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नमस्कार।